अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिए। और वीज़ा के हवाले से काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि अब वीज़ा प्राइस को लेकर अपडेट निकाली जा रही है। और ये जो है आने वाले वक्त में कुछ गुड न्यूज़ जो है होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, चाहे आप कभी से भी इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना जरूरी है, जो कि अभी आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा जो है, चाहे वो कुवैत हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो, हालात दिन ब दिन खराब होते ही चले जा रहे हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीज़ा के हवाले से। जो डोमेस्टिक वीज़ा, चाहे इंडिया हो, नेपाल हो, फिलीपीन हो या फिर श्रीलंका हो, ये जितनी भी कंट्रियां हैं, जैसे कि पहले इनका देखो प्राइस जो था वो अलग अलग जो था वो ऐलान किया गया था। किसी कंट्री का 800, किसी का 400, किसी का 600, यानी कि अलग अलग तरीके से जो था प्राइस दिया गया था। और किसी किसी कंट्री का 1400, 1500 केडी भी रखा गया था। तो अभी जो है अपडेट आ रही है ये निकल के कि ये जो प्राइस रखा गया था पहले, अब उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। और इसमें पता लग रहा है कि 50% जो है वो कम और प्राइस किया जाएगा वीज़ा का। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन अपडेट है। अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, कुवैत में नए वीज़ा पे आना चाहते हैं, डोमेस्टिक वाले लोगों के लिए ये खाली ओनली 20 नंबर वीज़ा वालों के लिए। अगर आप 18 नंबर वीज़ा रखते हैं तो आपके लिए ये अपडेट नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट किया है इससे रिलेटेड कि हमारे वीज़ा में अभी 2-3 महीने का समय बाकी है, तो क्या जैसे ही फ्लाइट शुरू होती है इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री में हो गया, अगर हम जाना चाहें कुवैत के अंदर, तो क्या एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी दूसरी कंट्री से तो आप जा नहीं सकते कुवैत के अंदर, लेकिन इंडिया से जैसे डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होती है, जब आपके वीज़ा में समय बाकी रहेगा तो आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना वैलिड वीज़ा दिखाना होगा और उसके बाद में PCR वगैरह रिपोर्ट जो नॉर्मली चलती है, समय अभी ये चल रही है, तो ये चीज़ आपको दिखानी होगी। बाकी आपको अपने कफिल से बात करके या कंपनी से बात करके कुवैत में एंट्री कर देनी है। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल फ्लाइट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था, उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कमेंट के, बहुत ज़्यादा भर के आ रहे कमेंट कि भाई ये जो फ्लाइट शुरू हो रही है नॉर्मल तरीके से, तो सभी कंट्रियों के लिए हो रही है या एक पर्टिकुलर कुछ कंट्रियों के इसमें नाम डाले जाएंगे? तो देखिए, अभी फिलहाल में कोई भी कंट्री का नाम नहीं डाला गया। सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से कोरोना वायरस से पहले से फ्लाइट चल रही थी सभी कंट्रियों के नॉर्मल तरीके से, उसी तरीके से वो ऐलान किया गया है। बाकी आने वाले वक्त में मुझे भी नहीं लगता कि वो सारी कंट्रियों के लिए ओपन कर दी जाए। उनमें कुछ ना कुछ जो है, जो ज़्यादा हाई रिस्क वाली कंट्रियाँ रहेंगी, जिनके अंदर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उन कंट्रियों को हो सकता है बैन रखा जाए, बाकी कंट्रियों को ओपन कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ हो सकती है आने वाले वक्त में। जुलाई शुरू होएगा, जुलाई, अभी तो मई का महीना बीच में पड़ा है, तो उसमें वो देख लिया जाएगा। बीच में भी मीटिंग होगी तो उसमें भी कुछ बदलाव किए जाएंगे, तो अपडेट आएगा निकल के, तो वो भी हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। जैसे कि अभी आपको मालूम है, और यहाँ पे इस UAE के लिए मैंने बताया था, UAE का जो 10 दिन के लिए फ्लाइट को बैन कर दिया है, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला था हमारा वीज़ा निकला हुआ है तो हमें परेशानी तो नहीं आएगी UAE का, तो क्या हम UAE में वहाँ पे जाके या 10 दिन के बाद में फ़्लाइट और आगे सस्पेंड कर दिया आगे के लिए, तो क्या होगा क्या नहीं होगा? तो भाई ये देखिए, कल के बाद में 10 दिन लगेंगे, यानी कि जो 24 अप्रैल से है वो 10 दिन आगे लगेंगे और 10 दिन के लिए फ़्लाइट बंद रहेगी। उसके बाद में अगर ज़्यादा केसेस रहे इंडिया के अंदर, तो हो सकता है आने वाले वक्त में और भी टाइम आगे बढ़ा दिया जाए। बाकी डिपेंड करता है वो गवर्नमेंट के ऊपर, वही वो कौन सी गवर्नमेंट कितने समय तक फ्लाइट को आगे बढ़ा सकती है। वीज़ा आपका अगर निकला हुआ है तो वीज़ा का 3 महीने की वैलिडिटी रहती है, उसके अंदर आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं UAE के अंदर। तो आप टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह 3 महीने में कभी ना कभी ओपन ज़रूर की जाएगी और आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होएगा। तो ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी सारे लोग जो थे वो हमसे पूछ रहे थे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कुवैत से निकल के, वो आ रही है 24 अप्रैल से। जैसे कि मैंने आपको बताया UAE की 24 अप्रैल से फ्लाइट बंद हो रही है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है। अगली अपडेट आ रही है निकल के बैंकों के हवाले से। अगर बैंक में किसी में भी आपका खाता है, कोई भी अकाउंट रखते हैं आप, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, खास करके अभी जो है ये धोखेधड़ी कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और ये जो ज़्यादा निकल के आ रही है कि किसी भी तरीके से आपके पास में कोई मैसेज आता है और आपसे व्हाट्सएप पे या किसी भी तरीके से कॉल करके ATM की डिटेल्स, आपकी डिटेल्स या बैंक अकाउंट की डिटेल्स, जो भी चीज़ आपसे मांगी जाती है,
तो आप ना दें। और ये बैंक का कहना है, क्योंकि बैंक के कर्मचारी कोई भी चीज़ आपसे कॉल पर नहीं मांगते हैं, वो आपको डायरेक्टली जो है ब्रांच बुलाएंगे, उसके बाद में ही आपसे डिटेल्स जो है वो लेंगे और उसके बाद में ही आपका कुछ कामकाज करेंगे। तो ऐसे धोखाधड़ी के मैसेज से बचें और ऐसे कॉल वगैरह से बचें। अगर इस तरीके से फिर भी आता है तो उसको खरी खोटी सुना दें, वो आपको फिर दोबारा से कॉल करेगा ही नहीं। तो ये एक अच्छी जो थी नॉलेज आपको देना जरूरी था, चाहे आप कहीं पर भी रहते हैं तो जरूरी समझता हूँ। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के आ रही है स्कूलों के हवाले से। सितंबर के महीने से सारे जो बच्चों के हैं वो स्कूल ओपन कर दिए जाएंगे कुवैत के अंदर के। ये बिल्कुल खुलासा हो चुका है, सितंबर के महीने से पूरी तरीके से स्कूलों को ओपन कर दिया जाएगा। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जुलाई से फ्लाइट ओपन कर रहे हैं, सितंबर से फिर स्कूल ओपन करेंगे। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को जो है कुवैत गवर्नमेंट ओपन करेगी और उसके बाद में जो वर्कर की कमी है वो भी पूरी करेगी। और जो लोग फंसे हुए हैं इधर आधर, कोई से भी वीज़ा पे फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को भी जल्दी एंट्री दी जाएगी कुवैत के अंदर। तो अनुमान यही लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, 2021 के अंदर अंदर सारी चीज़ें इंशाल्लाह सही हो जाएंगी और कुवैत के अंदर जिन लोगों को एंट्री नहीं मिली है वो लोगों को एंट्री भी मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के गिरफ्तारी के हवाले से आ रही है निकल के, और ये जो चीज़ है वो आइंदा कभी भी देख लेना आप, 24 घंटे के अंदर कोई भी रिपोर्ट उठा के देखेंगे आप, जो इंस्टाग्राम पे जो है गवर्नमेंट के वो शेयर की जाती है, तो उसमें कभी 14 लोग कभी 15 लोग। तो इसी तरीके से अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ, 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें के 11 कुवैती लोग हैं और 6 नॉन कुवैती लोग हैं। तो इनको गिरफ्तार किया गया है जो कि ये कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे। अगर आप भी कहीं पर भी आते जाते हैं और कर्फ्यू का समय है तो बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखें, सावधानी बरतें, ताकि आप पर भी किसी भी तरीके से कोई भी जो है इस तरीके का फाइन न लगाया जाए और आपको भी गिरफ्तार न किया जाए। तो ये थी अपडेट। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है डोमेस्टिक वालों के लिए। अगर आप एक डोमेस्टिक वीज़ा रखते हैं तो आप कुवैत में एंट्री करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अभी जो है कुवैत ने बैन नहीं किया है इंडिया को, क्योंकि इंडिया के हालात ऐसे हैं, कभी भी इंडिया को कोई भी कंट्री बैन कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको मालूम होगा 2-3 लाख जो है डेली केसेस आ रहे हैं, और जब ये स्थिति एक देश की आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है हर कोई सा देश डरा हुआ है कोरोना वायरस से। तो अगर इतने केसेस आएंगे तो कोई भी देश जो है इंडिया की फ्लाइट अपने देश के अंदर लैंड कराना बहुत ज़्यादा वो परेशानी समझेगा और वो रिस्क ही समझेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंडिया से जाना है तो तुरंत से तुरंत जिस पे भी काम कराना चाहते हैं वो काम कराइए और फुर से जो है उधर पहुंच जाइए, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, और जो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया पसंद आएगी। मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।